विनेश फोगाट, अब आप एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन बन गई हैं और अब तो आप हरियाणा की विधानसभा में भी हैं। मगर क्या आप कंफ्यूज हैं कि क्या आप खिलाड़ी हैं या पॉलिटिशियन? ऐसा हम नहीं बल्कि जनता कह रही है, क्योंकि अगर बात खिलाड़ी की हो तो विनेश फोगाट खुद को खेलों से जोड़कर खुद को खिलाड़ी बताती हैं, लेकिन उसी खेलों की बात करते हुए बीजेपी को अपने निशाने पर ले आती हैं। ताजा मामला आपको बता दें, जहां हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विनेश फोगाट से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाए, यानी कि उन्होंने कांग्रेस से मांग की। मगर दूसरा सवाल बड़ा अहम था, जहां कांग्रेस की एक नेत्री ने रोहित शर्मा मशहूर क्रिकेटर पर एक टिप्पणी की, तो इसी पर जब सवाल विनेश से पूछा गया तो उन्होंने इस पर भी बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया और ये कहा कि मुझे क्या कुछ नहीं बोला गया, मुझे तो बहुत कुछ गालियां दी गई और मैं अगर सांस भी ले लूं तो ये लोग कहते हैं, यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा कि देखो सांस ले रही है, ये तो उसमें भी गंदगी निकाल देते हैं, मुझे गालियां बकते हैं। तो ऐसे में अब लोगों ने उनके इस बयान के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि माना कि आप खिलाड़ी रही हैं, मगर अब आप एक नेता हैं और चलिए अगर आपने खिलाड़ी होने के नाते खेल की बात की तो फिर आपने उसमें बीजेपी को निशाने पर क्यों साधा? तो यानी कि आप राजनीति ही कर रही हैं। सुनिए विनेश का ये बयान। चल रहा है जी, प्रोसेस चल रहा है, पार्टी आला कमान मीटिंग कर रहा है। लेकिन लंबा प्रोसेस हो गया, सेकंड सेशन है, बजट सेशन शायद पहली बार होगा कि बिना एलओपी के ये सेशन चल रहा है। देखिए मुश्किल तो है, हम जैसे जितने भी नए विधायक हैं उनके लिए थोड़ा प्रोसेस करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हाईकमान है हमारी पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े नेतागण हैं, वो सब इस पे फैसला करें जल्दी से। और हमें भी एक कांग्रेस की एक नेता है शमा मोहम्मद, जिन्होंने रोहित शर्मा को लेके उनके मोटेपन को लेके बयान दिया था, उनका वजन ज्यादा है। आप भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके साथ जहाँ पे चंद मेरे बारे में तो क्या कुछ नहीं बोला गया, हाँ, क्या कुछ नहीं बोला गया। ऐसा खिलाड़ी के ऊपर मनोबल डाउन होता है अगर ऐसा करेंगे तो। मैं बोल रही हूँ कि हमारे तो हम एथलीट क्यों पता नहीं मुझे पॉलिटिकल निशाने पे हैं, मैं बेशक किसी पार्टी में हूँ आज भी, लेकिन एक खिलाड़ी खिलाड़ी रहता है हमेशा, वो भावना हमारे अंदर आज भी है। तो खिलाड़ियों को पॉलिटिक्स के लिए आप किसने क्या बोल दिया किसने नहीं बोल दिया है उसको अगर थोड़ा सा दूर रखेंगे तो मेंटली एथलीट के लिए थोड़ा सा पीस रहेगा। मैं तो बीजेपी को जल्दी से ज्यादा समझाऊंगी, क्योंकि वो उतने गंदेपन पे उतर आते हैं ना। आज भी मेरे को मतलब अगर कोई चीज होती है वो बहुत बुरे तरीके से मतलब सोशल मीडिया पे भी ट्रोलिंग करते हैं। अभी तक ट्रोलिंग हो रही है आपकी? हाँ, मैं तो कुछ भी, अगर मैं सांस भी ले रही हूँ तो भी ये सांस क्यों ले रही है, उसमें भी कुछ गंदगी निकालेंगे, गालियां देते हैं बहुत ज्यादा। तो एथलीट को तो कम से कम बख्श देना चाहिए हर किसी को। इस बजट सेशन में आप अपने इलाके के लिए क्या देखती हैं, क्या है आपका एजेंडा इस बार? देखिए, मैं तो पूरे हरियाणा के एथलीट्स के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करूंगी कि एथलीटों को जो हक मिलना चाहिए, जो जूनियर एथलीट है उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। दूसरा किसानों के लिए। आप हाईकमांड के काफी ज्यादा नजदीक हैं और हाईकमांड आपके ज्यादा नजदीक है, तो पेच कहाँ पे फंसा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेकंड सेशन में भी मैं जनता के ज्यादा करीब रहना चाहती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि करीब रहूं। मैम, सभी से राय ली गई थी आला कमान की तरफ से, एक एक करके आप लोगों ने अपनी राय भी दे दी थी, ऑब्जर्वर भी आए थे, तो अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ? देखो, मैं तो नहीं आई हूँ पॉलिटिक्स में, मुझे इसका प्रोसेस इतना पता नहीं है। पसंद की क्या बात, मतलब मैं इस आपको ऐसे ओपनली में क्या पसंद बताऊँ किसी की? मेरी का नाम ले रहे हैं मैम, तो जनता की प्रतिनिधि हूँ, तो जनता ने ये नहीं पूछा मेरी क्या पसंद है। हमारी कांग्रेस पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, मुझे लगता है बेस्ट डिसाइड करेगी, वो हरियाणा की जनता के लिए बेस्ट होना चाहिए और हमारी पार्टी के लिए बेस्ट होना चाहिए, और जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। बदलाव होना चाहिए मानती? मैं इस चीज के ऊपर कुछ मतलब नहीं बोल सकती। बदलाव होना चाहिए, खिलाड़ियों के अच्छे के लिए बदलाव होना चाहिए। जो किसान सड़कों पे बैठे हैं आज भी दुखी हो रहे हैं, जो लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों को, उसके लिए अगर बदलाव होगा तो ज्यादा खुशी होगी।